Assalamu alaikum dear student, welcome to lecture number 4. Hope you all are fine. Today we are going to start our new topic, that is how we convert a rational number into standard form and how we ordering a rational number in ascending or descending order. In previous lecture we have discussed what are rational numbers and how we represent a rational number on a number line, and how we can convert a rational number with a positive denominator and positive numerator. How we convert a rational number in lowest form. Fraction can be expressed in its lowest term by dividing both the numerator and denominator by their greatest common divisor. फ्रैक्शन को हमने अगर लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को हम लोवेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 6/-8 है तो 6 और 8 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है, 2. ऐसा बड़ा नंबर जिससे 6 भी डिवाइड हो और 8 भी डिवाइड हो. ठीक है, तो वो कौन सा नंबर है, 2 है. तो 2 को डिवाइड करेंगे 6 को, 2 को डिवाइड करेंगे -8 से, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3/-4. तो ये जो 3/-4 है ये इस फ्रैक्शन की लोवेस्ट टर्म बन गई है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि हम किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसीजर होता है जैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो फ्रैक्शन को अगर हमने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से. सेम इसी तरह से अगर हमने किसी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो उस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, उस रैशनल नंबर को भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो जो एंड में आंसर आता है वो आपके पास किस फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है. अगर 3/-4 को देखो तो अब 3/-4 का कोई भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जिसको आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और 4 से भी डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अगर आपको आगे क्वेश्चन में लिखा जाए कि इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करें तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, माइनस को या तो आप शिफ्ट कर दो 3 के साथ या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. जब न्यूमिनेटर को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 -3 आ जाएगा. जब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे 4 1 4 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को फ्रैक्शन में रैशनल नंबर को अगर आपने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उस रैशनल नंबर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 5 है कि आपने ये जितने भी आपको नंबर गिवन है रैशनल नंबर, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा नंबर, छोटे से बड़े नंबर में आपने लिखना है. तो रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने उन रैशनल नंबर को उन नंबर लाइन के ऊपर, अच्छा, अब सबसे पहले है 6/7. अब 6/7 है तो 6/7 किसके दरमियान लाई करा है, 0 और 1 के दरमियान. ठीक है, 6 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर. तो 0 पॉइंट जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा होता है, 0 और 1 के दरमियान. ठीक है, 0.1 0.2 0.3 0.4 ये सारे 0 और 1 के दरमियान लाई करने. तो 6/7 किसके दरमियान लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान, और ये 0 और 1 के दरमियान मार्क करेंगे. नेक्स्ट है 4 आपको नंबर लाइन पे यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है. उसके बाद है 2.45. अब 2.45 किसके दरमियान लाई कर रहा है, 2 और 3 के दरमियान. 2 और 3 के दरमियान क्या आ जाएगा, 2.45. नेक्स्ट है -3 होल 1/2. -3 होल 1/2 किसके दरमियान लाई कर रहा है, -3 और -4 के दरमियान लाई कर रहा है. 0 नंबर लाइन के ऊपर है. फिर -1.22 है तो ये किसके दरमियान लाई कर रहा है, -1 और -2 के दरमियान. तो इसको आपने यहाँ -1 और -2 के दरमियान मार्क करना है. तो अगर इसको अरेंज करना हो तो अरेंज कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर है. असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना होता है. तो नेगेटिव में आप हमेशा याद रखें जो नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे -4 है, ये सबसे छोटा है. -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा. ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर बड़ा नंबर होता है वो नंबर छोटा नंबर कंसिडर होता है. ठीक है, तो -4 जो है वो सबसे छोटा नंबर है इस वाली नंबर लाइन में. तो इसका मतलब है कि -3 होल 1/2 सबसे छोटा नंबर है
फिर कौन सा है -1.22। पहले आपने नेगेटिव नंबर्स को देखना है। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव से स्मॉलर होते हैं, और नेगेटिव में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है। अब -3 बड़ा है -1 से, तो -3 छोटा होगा, ठीक है। -3 और 1/2 सबसे छोटा है, फिर -1.22 है, फिर 0 आ जाएगा मिड में, ठीक है। फिर 6/7, फिर 2.45 एंड देन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नंबर लाइन पे ना भी अगर रिप्रेजेंट करो तो आप इसको इस तरह से भी अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, हाउ वी कंपेयर 2 और मोर देन 2 रैशनल नंबर्स, कि हम किस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसका ईजीएस्ट वे क्या है कि सबसे पहले आपको जो रैशनल नंबर गिवन होंगे उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद आपने न्यूमिनेटर को चेक करना है कि जिस नंबर का न्यूमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपको 2 फ्रैक्शन गिवन है 3/7 और 4/9, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम सबसे पहले सेम करेंगे, 3/7 और 4/9। सेम करने के लिए 7 और 9 का आपने एलसीएम लेना है। 7 और 9 का एलसीएम आएगा 63, तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 63 बनाने के लिए, इसके न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 बनाने के लिए, 7 से, तो इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 9 3s are 27, 7 9s are 63, 7 4s are 28, 9 7s are 63। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो किसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है, 4/9 का न्यूमिनेटर ग्रेटर है, मीन्स 28 ग्रेटर है, तो 28 की तरफ हमने ग्रेटर वाला साइन डालना है, ठीक है। तो 27/63 इज लेस देन 28/63, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 28/63 इज ग्रेटर देन 27/63। तो 28/63 किसका आंसर था, 4/9 का, और 27/63 किसका आंसर है, 3/7 का। तो 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7, ठीक है। रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए कि विच रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन, तो उसको हम क्या करते हैं कि उन दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए जो नंबर आपने सेलेक्ट करना है वो आपने एलसीएम लेके सेलेक्ट करना है, ठीक है। 7 का भी एलसीएम लेंगे और 9 का भी। 7 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 63। अब आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर को 63 बनाना है। 63 बनाने के लिए 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 7 से, और जिस नंबर के डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करें जिसके डिनोमिनेटर को, उसके न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने न्यूमिनेटर को चेक करना है, जो न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो वाली फ्रैक्शन, वो वाला रैशनल नंबर ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल लेने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक रैशनल नंबर है -5/6, तो -5/6 का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो ये क्या बन जाएगा, 6/-5, मीन्स जो डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमिनेटर बन गया, जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। नेगेटिव साइन को आप चाहे डिनोमिनेटर के साथ लिखो चाहे आप न्यूमिनेटर के साथ लिखो, सेम है। एक्सरसाइज 2 भी फिल इन द ब्लैंक्स। 56/-96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे ख्याल से आपको कन्वर्ट करना आ गया है। सबसे पहले 56/96 का आपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सेलेक्ट करना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से फिर 56 को भी डिवाइड करना है और 96 को भी डिवाइड करना है। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इनमें से बताना है कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो ग्रेटर फ्रैक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास 2 फ्रैक्शन गिवन है उन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो वाली फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन होगी, ये आपने खुद करना है। थर्ड पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज 7/5। रेसिप्रोकल क्या होता है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं। इज 5/7 लेस देन 2/5, 5/7 क्या 2/5 से लेस है, लेस हो या ग्रेटर हो उसका सेम प्रोसीजर होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हमने क्या करना होता है, सेम करना होता है। 7 और 5 का एलसीएम लोगे 35 आएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 बनाने के लिए, 5 से, तो इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 7 से 35 होता है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 5 5s are 25, 7 5s are 35, 7 2s are 14, 7 5s are 35। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब न्यूमिनेटर को देखना है कौन सा न्यूमिनेटर लेस है, तो 14 लेस है, ठीक है। 14/35 इज लेस देन 25/35, तो इट्स मीन कि 2/5 इज लेस देन 5/7। 14/35 किसका आंसर था, 2/5 का। तो
आपके पास क्वेश्चन क्या था, इज़ 5/7 इज़ लेस देन 2/5? नो। कौन सी जो आपके पास फ्रैक्शन है लेस है, 2/5 इज़ लेस देन 5/7, तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, आपने नो लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9 और -8 इज़, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 9 और 8 का कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है सेम नंबर जिसे 9 भी डिवाइड होता हो और 8 भी डिवाइड हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसके बाद अगर आप नेगेटिव साइन को देखो तो दोनों माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/8 स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आपने इन रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4/6 का आपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र सेलेक्ट करना है। अगर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र सेलेक्ट करना नहीं आ रहा तो फिर आप छोटे छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते जाएँ, वहाँ तक आपने उसको डिवाइड करना है जहाँ तक उसका जो है वो ऐसा फ्रैक्शन और ऐसा रैशनल नंबर बन जाए कि जो मज़ीद डिवाइड ना हो सके, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4/-9 है, ये ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। -11/-13, इसमें भी 11 और 13 का कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है, तो माइनस माइनस को कट करेंगे, 11/13 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। -21/-28, माइनस माइनस को कट कर देंगे, या आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, वहाँ आप -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। इसी तरह यहाँ पे 42/-48 है। अब 42/-48 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इसको 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 के टेबल से डिवाइड करोगे, जो आपके पास रैशनल नंबर आएगा अगर वो मज़ीद डिवाइड हो रहा है तो फिर आपने उसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अगर आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से डिवाइड नहीं, अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र से करोगे तो वो एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप जो है वो छोटे छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते रहोगे तो वो फिर 2-3 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 4/5 इक्वल टू -12/डैश इक्वल टू 20/डैश। अब यहाँ पे देखें 4/5 इक्वल टू -12 है, यहाँ -12 आ रहा है, तो इस 4 को -12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से, ठीक है। 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास न्यूमिनेटर में -12 है, तो इस जो आपको पूरी फ्रैक्शन गिवन है जिसका न्यूमिनेटर भी गिवन है डिनोमिनेटर भी गिवन है, ठीक है, उसके आपने न्यूमिनेटर को चेक करना है कि इस 4 को मैंने 12 कैसे बनाना है। तो 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -3 से, तो इसके न्यूमिनेटर को भी हम किससे, डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। जिस भी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके हमने डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 5 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, -15, ठीक है। अब अगर यहाँ देखो तो ये 20 आ रहा है। अब आपने देखना है कि इस 4/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, यानी इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 20 बन जाए, तो 4 कितने साथ 20 होता है, 5 तो इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 4 5 20, 5 5 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है -5/7। अब आपने इस फ्रैक्शन को चेक करना है, यहाँ पे आपको -15 न्यूमिनेटर में गिवन है, आपने इस -5 को -15 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके न्यूमिनेटर को भी किससे करेंगे, 3 से। तो 5 3 15, -15, 7 3 21, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपको -35 गिवन है, तो यहाँ पे -35 लाने के लिए इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई -5 -35, 7 7 49। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कौन सी आपको फ्रैक्शन गिवन है, 6/16 गिवन है, ठीक है। अब 6/16 को आपने क्या बनाना है, 6/16 है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली अगर आप फ्रैक्शन देखो, यहाँ -3 आपको गिवन है, तो 6 को हम -3 कैसे बना सकते हैं, इसको हमने डिवाइड करना होगा। पहले बड़ा नंबर था ना, पहले आपके पास यहाँ पे आपके पास छोटे नंबर थे और आपने आंसर में बड़ा नंबर लेके आना था, तो आपने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 6 बड़ा है, 3 छोटा है, तो बड़े से हमने छोटे नंबर को कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं। तो 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3 आएगा, 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। -3 चाहिए तो -2 से डिवाइड करेंगे। इसके न्यूमिनेटर को भी किससे डिवाइड करेंगे, -2 से। तो 2 3 6 -3 और 2 कितने 16 होता है, 2 8 16, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/8। हाँ, डैश ओवर 24। तो यहाँ पे 24 बनाने के लिए आप फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को चेक कर लो। अब यहाँ पे आपने 8 सेलेक्ट कर लिया है, इधर से आपको थोड़ा मुश्किल होगा, आप इधर से चेक कर लें। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 24 बन गया, तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसके न्यूमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 3 क्या हो जाएगा,
-9 और 8 3 ज़ार क्या हो जाएगा 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच केस। आपने बताना है कि इन दोनों रैशनल नंबर में से कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। तो वही प्रोसीजर है कि दोनों के डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद जिस रैशनल नंबर का न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो वाला रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 7 और 7 है। तो यहीं से देख के आपको पता चल रहा है कि विच रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर। इसके साथ तो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा छोटी होती है, पॉजिटिव वाली बड़ी होगी। तो यहीं से पता चल रहा है कि 2/7 इज़ ग्रेटर देन -3/7। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट देखें। फिफ्थ वाले पार्ट में -7/11 और 5/-8। तो सबसे पहले -7/11 और 5/-8 में से चेक करना है विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। तो सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 11 और 8 को सेम करने के लिए 11 8 ज़ार 88। 11 को हम 88 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमिनेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। -8 को 88 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमिनेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 ज़ार 56, 11 8 ज़ार 88, 5 11 ज़ार 55, 8 11 ज़ार 88। तो ये आपके पास बन गया -56/88 एंड -55/88। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमने न्यूमिनेटर को चेक करना है कि विच न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर। ग्रेटर न्यूमिनेटर चेक करने के लिए इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो 56 और 55 में से 56 ग्रेटर है, लेकिन 56 के साथ नेगेटिव साइन जो है 56 को क्या बना रहा है, स्मॉलर बना रहा है। तो इट्स मीन कि 56 स्मॉलर है, -55 क्या है, ग्रेटर है। तो -55/88 इज़ ग्रेटर देन -56/88। तो -55/88 किसका आंसर था, 5/9 -8 का। तो इट्स मीन कि 5/9 -8 इज़ ग्रेटर देन 5/-8 इज़ ग्रेटर देन -7/11। ठीक हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। आपने ये तीनों सिंबल यूज़ करने हैं। तो सेम वही प्रोसीजर होगा, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। अगर दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव में आपने ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाली वैल्यू में जो नंबर ग्रेटर होता है वो नंबर स्मॉलर बन जाता है। नेगेटिव साइन उसको क्या बना देता है, स्मॉलर बना देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। और क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। अब अगर हमने रैशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सेम वही प्रोसीजर होगा। हमने उन सबके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद हमने न्यूमिनेटर को चेक करके उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इसमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देती हूँ और एक पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। आपने इन सब का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल को क्या का मतलब क्या होता है कि आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है। -3 है तो -3 के डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड होगा कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो -3/1 है तो ये क्या बन जाएगा, 1/-3 या -1/3 भी लिख सकते हैं। -2/9 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये क्या बन जाएगा, 2/-9। ठीक है। इस तरह से आपने सब नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। और ये जो आपके पास 6 वाला पार्ट है पहले आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। 4 2 ज़ार 8, 5 3 ज़ार 15, माइनस माइनस प्लस, तो 8/15। 8/15 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 15/8। इसी तरह से आपने 7th वाला पार्ट भी पहले सॉल्व करना है। उसके बाद उसको जो है सिंप्लीफाई करने के बाद उसको आपने उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमें रैशनल नंबर गिवन है इनको हमने किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए या हमने रैशनल नंबर को कंपेयर करने के लिए क्या करना होता है, जितने भी रैशनल नंबर हमें गिवन होते हैं हम सबके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अब यहाँ पे -7/10, 8/-15, 9/30, -2/5, इनमें से सबके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। 10, 15, 30 एंड 5 का इनका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारे पास आ गया 30। अब हमने इन सब के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 30 बनाना है। ठीक है।
10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनेगा 3 से, तो इसके न्यूमिरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 15 कितने ज़ार 30 होता है 2 ज़ार, इसके न्यूमिरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये ऑलरेडी 30 है, इसको मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं, और या ना भी करें तो एज इट इज़ रहने दें। 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसके न्यूमिरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 ज़ार 30, 7 3 ज़ार 21, 8 2 ज़ार 16, 15 2 ज़ार 30, 19 बाई 30 एज इट इज़, 6 2 ज़ार 12, 5 6 ज़ार 30। ये आपके पास क्या बन गया -21/30, -16/30, 19/30, 12/30। अब आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इनके न्यूमिरेटर को चेक करना होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो अब आपने सबसे पहले इनमें से इनके न्यूमिरेटर में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इन फर्स्ट वाली जो 2 टर्म है उनके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली टर्म थी ना, यहाँ पे माइनस माइनस का साइन था, तो दोनों माइनस माइनस के साइन आपस में कट होकर ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों पॉजिटिव नंबर में से देखें विच नंबर इज़ ग्रेटर, 19 इज़ ग्रेटर दैन 12, तो 19 बड़ा है, फिर पहले 19 लिखेंगे, फिर 12, फिर -16, -21। नेगेटिव नंबर में से जो नंबर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा। 16 छोटा है 21 से, तो 16 जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो 19 12 -16 -21 आ जाएगा। इनको फ्रैक्शन में लिखना है आपने 19/30, 12/30, -16/30 एंड -21/30। 19/30 किसका आंसर है -19, 19/30 का ही, तो यहाँ पे 19/30 आ जाएगा। 12/30 किसका आंसर है -2 बाय -5 का, तो यहाँ आ जाएगा -2 बाय -5। 16/30 किसका आंसर है 8 बाय -15 का, तो यहाँ 8 बाय -15 आ जाएगा। -21/30 किसका आंसर है -7/10 का, तो ये 7/10 आ जाएगा। तो ये किस ऑर्डर में रेंज हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज हो गया। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ आपने ग्रेटर का साइन नहीं यूज़ करना, ग्रेटर लेस और इक्वल का आपने उसको बाकायदा इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और उसके बाद आपने साइन ग्रेटर और लेस और इक्वल का साइन पुट करना है, ठीक है। जैसे -7/12 है और 5/-8 है, 12 और 8 का एलसीएम लिया, इनका एलसीएम क्या आया 24। अब आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर में 24 बनाना है, तो 12 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसके न्यूमिनेटर को भी 2 से। 8 को 24 बनाने के लिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसके न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये आपके पास आ जाएगा 15 बाय -24। अब 15 और 14 में से 15 ग्रेटर है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से 14 जो है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर, तो 14/24 इज़ ग्रेटर, तो इट्स मीन कि -7/12 इज़ ग्रेटर देन 5/-8। तो आपने इस तरह से पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन पुट करना है।